आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्यक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है और सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। पहली स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है और दूसरी स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दोनों ही स्थितियों में, और हमें प्रश्न में दिया गया है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्यक की फोकस दूरी। अपदृश्यक लेंस कौन सा लेंस होता है? अपदृश्यक लेंस वह लेंस होता है जो वस्तु के समीप रखा होता है, उसे बोलते हैं अपदृश्यक लेंस। और अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफओ से। तो एफओ बराबर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और प्रश्न कह रहा है कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो नेत्रिका लेंस वह लेंस होता है जो नेत्र के समीप रखा होता है और इसको दर्शाते हैं एफई से। तो एफई का मान हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, तो हमें दिया हुआ है एल का मान, एल बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए दोनों स्थिति में। तो यहाँ पर हम पहली स्थिति की बात करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिख लेते हैं डी बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तब सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो होती है m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ 1 प्लस डी बटे एफई। तो ये सूत्र याद रखिएगा कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो जब भी अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, m बराबर माइनस वीओ बटे यूओ 1 प्लस डी बटे एफई, जहाँ पर डी क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एफई क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, वीओ क्या है, वीओ है अपदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और यूओ क्या है अपदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, अब देखिए तो अब हमें सूत्र तो पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वीओ और यूओ का मान क्या है। हमें डी का मान भी ज्ञात है, एफई का मान भी ज्ञात है, तो हम लोग वीओ और यूओ का मान ज्ञात करेंगे एल की सहायता से। देखते हैं कि एल की सहायता से हम कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवस्था में जो एल का मान होता है तो एल बराबर होता है वीओ प्लस यूई। ठीक है, तो L बराबर होता है वीओ प्लस यूई। अब देखिए हमें L का मान तो पता है, लेकिन ना ही हमें वीओ का मान पता है और ना ही हमें यूई का मान पता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे सूत्र यहाँ पर नेत्रिका लेंस के लिए। तो देखते हैं कि नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र क्यों लगा रहे हैं पहले। तो नेत्रिका लेंस के सूत्र से ठीक है, तो नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र क्या होता है 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई। ठीक है, जहां पर एफ ई क्या है, एफ ई है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, वी है नेत्रिका लेंस से वस्तु तक प्रतिबिंब तक की दूरी, और यूई क्या है नेत्रिका लेंस से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, और नेत्रिका लेंस के लिए जो वी का मान होता है वी बराबर होता है माइनस का डी। डी क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो नेत्रिका लेंस के लिए वी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमें एफ ई का मान भी ज्ञात है, हमें वी का मान भी ज्ञात है, तो क्या हम यहाँ से यूई का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेत्रिका लेंस का सूत्र का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो एफ ई का मान कितना है, एफ ई का मान है प्रश्न में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन वी का मान कितना है माइनस का 25 माइनस के 1 अपॉन यूई। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 1/2 प्लस 1/25 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यूई। ठीक है, तो यहाँ से उसको हल करेंगे तो यहाँ से मान मिल जाएगा माइनस के 1 अपॉन यूई बराबर यहाँ से मिलेगा हमें 27/50। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यूई बराबर माइनस के 50/27 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें कहाँ से क्या मिल गया, यूई का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखिए तो अब हम क्या करेंगे कि यूई का मान कहाँ पर रख देंगे, यूई का मान हम लोग रख देंगे एल के सूत्र में। ठीक है, जो हम लोग हमने लिखा था एल के लिए सूत्र लिखा था एल बराबर वीओ प्लस यूई।
ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए एल का मान कितना दिया हुआ है, एल का मान है प्रश्न में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बराबर हो जाएगा। अब वीओ का मान देखिए, तो एल बराबर था वीओ प्लस यूई, ठीक है। तो वीओ का मान कितना है, तो वीओ का मान तो हमें ज्ञात है नहीं, तो यूई का मान लेकिन हमें ज्ञात हो। देखिए जो ये मान होगा वो किसमें आएगा, मॉड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 20 बराबर वीओ प्लस 50/27। तो यहाँ से मिल जाएगा वीओ का मान, तो 20 माइनस 50/27 बराबर वीओ। तो यहाँ से मान मिल जाएगा वीओ बराबर, यहाँ से मिल जाएगा 490/27, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमने वीओ का मान भी ज्ञात कर लिया है, ठीक। तो देखिए हमने वीओ का मान ज्ञात कर लिया है और हमने क्या ज्ञात कर लिया, यूई का मान भी ज्ञात कर लिया है, ठीक। तो अब देखिए अगर हम लोग सूत्र में आए, जो हमने आवर्धन क्षमता के सूत्र देखा था, तो वीओ का मान तो ज्ञात कर, लेकिन अभी भी हमें यूओ का मान ज्ञात नहीं है। तो यूओ का मान कैसे ज्ञात होगा, यूओ का मान ज्ञात होगा हम लोग अगर लगा दें अवदर्शक लेंस के लिए सूत्र लगा दें, ठीक है। तो हम लगा देंगे अब अवदर्शक लेंस के लिए सूत्र, तो यहाँ लिखेंगे अवदर्शक लेंस के सूत्र से, अवदर्शक लेंस के सूत्र से। तो अवदर्शक लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो FO क्या है, FO है अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी, VO क्या है अवदर्शक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और UO है अवदर्शक लेंस से वस्तु तक की दूरी। तो देखिए हमें FO का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है, FO बराबर 1 सेंटीमीटर है, और VO का मान में अभी ज्ञात किया है कि 1/490/27, ठीक, माइनस के 1/UO, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें यूओ का मान याद करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/UO बराबर 27/490 माइनस 1, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/UO बराबर माइनस के 463/490, ठीक। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं UO बराबर माइनस के 490/463, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने यूओ का मान भी ज्ञात कर लिया है, ठीक। अब देखिए, तो अब हमने वीओ का मान भी ज्ञात कर लिया है, यूओ का मान भी ज्ञात कर लिया है, और डी और एफ का मान प्रश्न में दिए हुए हैं। तो अब हम जो हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र था, इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं कि आवर्धन क्षमता के सूत्र में मान रखने पर, आवर्धन क्षमता के सूत्र में मान रखने पर, ठीक है। तो एक बार हम लोग दोबारा लिख लेते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, m बराबर माइनस के UO प्लस D/FE, ठीक है। तो VO का मान ने कितना ज्ञात किया है, VO का मान हमने ज्ञात किया हुआ है 490/27, और UO का मान कितना ज्ञात किया है, UO का मान ने ज्ञात किया है 490/463, ठीक। 1 प्लस D का मान कितना है 25, और FE का मान दिया हुआ प्रश्न में 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हल करेंगे तो यहाँ से जो मान ज्ञात होगा वो होगा 17.14 गुणे 13.5। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से जो हमें मान मिलेगा, तो यहाँ पे जो ऋण चिन्ह ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखिए जो हमने ये यहाँ पर मान रखे हैं वो हमने क्या रखे हैं, आंकिक केवल मान रखे हैं, चिन्ह के सहित मान नहीं रखे हैं, ठीक है, केवल आंकिक मान रखे हुए हैं। तो ये ऋण चिन्ह तो आगे ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार में जो आवर्धन क्षमता मिल जाएगी वो होगी m बराबर माइनस के 231.39, ठीक है। तो इस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा हो, m बराबर माइनस के 231.39, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। और जो ये ऋण चिन्ह है वो ये बता रहा है कि जो बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है। अब देखिए ये तो हुआ हमारा पहला केस। अब दूसरा केस बोल रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस VO/UO गुणे D/FE। तो देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस स्थिति में जो दूरदर्शी की हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो होती है L बराबर VO प्लस FE, ठीक है।
तो देखिए प्रश्न में एफ का मान तो ज्ञात है और एल का मान भी ज्ञात है, लेकिन में वीओ का मान ज्ञात नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ से क्या करेंगे, वीओ का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एल बराबर दिया हुआ है प्रश्न में, कितना दिया हुआ है, एल बराबर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वीओ का मान ज्ञात करना और एफ का मान दिया हुआ है 2। तो इस प्रकार यहाँ से मिल जाएगा वीओ बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं वीओ का मान तो ज्ञात हो गया, लेकिन हमें यूओ का मान ज्ञात नहीं है। तो और हमारे सूत्र में क्या देखिए, वीओ और यूओ दोनों उपयुक्त हुए हैं। तो अब देखिए यूओ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम अवदर्शक लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अवदर्शक लेंस के सूत्र से, अवदर्शक लेंस के सूत्र से। तो अवदर्शक लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। ठीक है, अब देखिए तो एफओ का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। वीओ का मान अभी हमने ज्ञात किया है 18 सेंटीमीटर और यूओ का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यहाँ लिख लेंगे 1/1 माइनस 1/18 बराबर माइनस के 1/UO। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाए, यहाँ से हमें मान ज्ञात होगा वो होगा यूओ बराबर माइनस के 18/17। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से हमें यूओ का मान ज्ञात हो जाएगा माइनस के 18/17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए मैं वीओ और यूओ दोनों के ही मान ज्ञात कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन वीओ और यूओ दोनों के ही मान रख देंगे इस आवर्धन क्षमता के सूत्र में। ठीक है, तो अब हमें आवर्धन क्षमता मिल जाएगी एम बराबर, तो एम बराबर था माइनस वीओ बटे यूओ था, तो माइनस, तो देखो माइनस चिन्ह तो ऐसे रहेगा। तो वीओ का मान कितना था, वीओ का मान था 18 सेंटीमीटर और यूओ का मान था 18/17। और देखिए जो हम मान रख रहे हैं वो हम आंकिक मान रख रहे हैं, चिन्ह सहित मान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, गुणे डी का मान कितना था, डी का मान था 25 सेंटीमीटर। ठीक, और एफ का मान कितना था, 2 था। तो इस प्रकार यहाँ से जो हमें आवर्धन क्षमता मिलेगी वो होगी एम बराबर माइनस के 17 गुणे 25/2। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस के 212.5। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता आती है वो होती है 212.5। और ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो अनंत पर बना हुआ है वो कैसा है, उल्टा है। ठीक है, तो प्रश्न से यही पूछा गया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो दोनों ही स्थितियों में हमने संयुक्त सूत्रदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कर लिया है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।